बाघमारा बीसीसीएल ब्लॉक 2 के न्यू मधुबन वाशी का एक सेलो ताश के पत्ते की तरह भड़भड़ाकर गिरा। 2 सेलो क्षतिग्रस्त, बाल बाल बचे कर्मी। धनबाद कोयला नगरी के बाघमारा में स्थित बीसीसीएल ब्लॉक 2 क्षेत्र के न्यू मधुबन वाशी के सेलो पॉइंट में शुक्रवार की रात्रि करीब 11:30 बजे हुए बड़े हादसे ने बीसीसीएल के कतिपय रूप से फैले भ्रष्टाचार की गली खोल कर रख दी है। बताते चले कि करोड़ों की राशि से निर्मित न्यू मधुबन वाशी के 3 सेलो पॉइंट्स में एक सेलो का ढांचा कन्वेयर बेल्ट समेत करीब 200 फीट ऊंचा तथा 40 फीट चौड़ा ताश के पत्तों की तरह भड़भड़ा कर नीचे गिर गया। बताते चले कि 3 नंबर सेलो के ऊपर में धर्मेंद्र ठाकुर नामक एक मजदूर फंसा था, जिसे रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाल लिया गया। घटना को लेकर बीसीसीएल ब्लॉक 2 के जीएम कुमार रंजीव ने कहा कि घटना की जांच कराई जाएगी तथा दोषी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। घटना स्थल पर हजारों लोगों की भीड़ जमा रही। बताते चले कि इस घटना के बाद घटना स्थल पर भारी अफरा तफरी का माहौल था। एक सेलो पॉइंट के नीचे कुछ कर्मी सो रहे थे। तेज आवाज सुनकर वहां से भागे। 1-2 कर्मी जान बचाते हुए वहां स्थित एक तालाब में कूद गए, जिससे उन्हें चोट भी लगी। इस बीच सेलो में फंसे एक मजदूर धर्मेंद्र ठाकुर को निकालने के लिए बोकारो से किरान दमकल व रेस्क्यू टीम बुलाया गया। मौके पर बीसीसीएल की रेस्क्यू टीम भी बचाव कार्य में लगी रही। घटना की सूचना मिलने पर बाघमारा के विधायक शत्रुघ्न महतो अपने समर्थकों के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने बीसीसीएल के जीएम, एजीएम और प्रशासनिक अफसरों को घटना को लेकर फटकार लगाई। उन्होंने घटना को लेकर बीसीसीएल अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने इस वाशी का निर्माण करने वाले संबंधित ठेकेदार पर कार्रवाई किए जाने की बात कही। मालूम हो कि न्यू मधुबन वाशी का निर्माण HEC कंपनी को दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक HEC के द्वारा छोटे ठेकेदारों को पेटी कॉन्ट्रैक्ट के तहत कुछ निर्माण कार्य दिया गया, जिसमें घोर लापरवाही बरती गई, जिसका परिणाम आज खुलकर सामने आया। बताते चले कि न्यू मधुबन वाशी में हुए इस हादसे से बीसीसीएल को भारी आर्थिक क्षति पहुंची है। इसके साथ ही वाशी का तमाम कार्य ठप पड़ गया है। कुल मिलाकर प्रबंधन की नजर अब पुराने मधुबन वाशी पर टिक गई है। लंदन स्टूडियो, महादेव अपार्टमेंट, दुर्गा मंदिर रोड, हीरापुर, धनबाद। तो धनबाद टाइम्स, नजर हर खबर पर। रिपोर्टर चंदू जी के साथ। नमस्कार। क्या घटना हुई है मदन वासी के सेलो पॉइंट में? कल रात्रि 11 बजे के टाइम ये जो पीछे आप देख रहे हैं गोल गोल खड़ा जो है, उसको सेलो कहते हैं हम लोग। यहाँ कोयला स्टोर होता है। तो ये 3 था, जिसमें आपको अभी 2 दिख रहा होगा। एक गिर गया, वो धराशायी हो गया। खराब गुणवत्ता से बनाया गया होगा, उसका निर्माण सही तरीके से नहीं किया गया है। ये हाल फिलहाल 2 साल से तो इस पर कोयला लोड किया गया है। मात्र 2 साल का आयु हुआ है। और अभी कौन बनाया था इसको? HEC बनाया है। किसको दोषी किसको मानते हैं? दोषी तो भाई जो इसका चेक किया, जो इसको प्रमाण पत्र दिया कि हाँ सही है, चलाने लायक है, वो दोषी हैं। यहाँ के जो संबंधित अधिकारी थे जिनका देख रेख में काम हुआ, वो दोषी हैं। वो संवेदक दोषी है जिसने काम किया। बीसीसीएल कहाँ तक दोषी है? बीसीसीएल दोषी है कि बीसीसीएल का निरीक्षण में ही काम हो रहा था, उसी का देखरेख में काम हो रहा था। इतना बड़ा चूक, इतना बड़ा मटेरियल का जो घोटाला हुआ और इस तरह का घटिया काम किया गया, उसके लिए तो दोषी है। नाम बताइए। डेजिशन। मेरा नाम जगदीश साहब है और मैं असिस्टेंट फॉरमैन हूँ मधुबन प्रवासी में ओल्ड। क्या घटना हुई है बताइए? घटना मधुबन वासी का सेलो जो है सो क्षतिग्रस्त हो गया है। इसमें एक मजदूर फंसा हुआ था, जिसको रेस्क्यू करके निकाल लिया गया। उनका एकदम सही सलामत, भगवान की कृपा से सही सलामत अभी जान है उनका, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही अच्छा स्थिति में वो हैं। उनको बहुत ही अच्छा रेस्क्यू करके निकाला गया है। ये भगवान का बहुत बड़ा कृपा है जो आज हम लोग के बीच में वो आदमी है। घटना को लेकर किसको दोषी मानते हैं? बीसीसीएल को या ठेकेदार को? देखिए, इसमें तो ठेकेदार ही दोषी माना जाएगा, क्योंकि ठेकेदार ही इसको देख रेख कर रहा था, राधा चेन्नई। अच्छा, घटना में दोषी बीसीसीएल नहीं है? दोषी बीसीसीएल तो अभी हम नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक पूरा जांच पड़ताल नहीं हो जाता था तो किसी को कहना मुश्किल है। लेकिन देख रेख शायद राधा चेन्नई का ही था, इसीलिए हमको लगता है उन्हीं का इसमें होगा। नाम बताइए। उत्तम कुमार पांडे, DCKS BMS एरिया सेक्रेटरी। हमने हमले में
पुलिस प्रबंधन के साथ मिलकर एक आवश्यक कदम उठाए। यहाँ साइट पे आज ये हमने ये चेकअप किया और उसके अलावा हमारे निदेशक मंडल ने बोकारो स्टील लिमिटेड के निदेशक मंडल से संपर्क साध किए। ये हमारे लिए एक मैन लिफ्टर जो कि फायर डिपार्टमेंट का है, ये हमें उपलब्ध है। इसकी सहायता से हम ये सफलतापूर्वक ये रेस्क्यू वर्क करते हैं। फिर ये संचालन कौन कर रहा था? इस न्यू वासरी का संचालन कौन कर रहा है? और न्यू वासरी का हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके साथ HEC कर रहा है और HEC का जो पार्टनर है वो ऑपरेशन देख रहा है। हमने उसे भेजा है कि एक इतने समय तक अकेले रहने के बाद एक मेडिकल जांच होनी चाहिए, तो उसके लिए हमने भेजा है। मेडिकल जांच के बाद वो अपने घर आवास पे ठीक करा। सर प्रथम दृष्टया क्या कारण हो सकता है सर ये? मैं अभी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि जो जब वो देखा जाएगा तब पता चलेगा। नीचे की जमीन भी धसी है। देखिए मैंने जैसा कहा, बिना जांच के मैं इस पे किसी भी तरह का कम्युनिटी कर सर जो कंपनी बनाई उसको ब्लैक लिस्टेड करिएगा। अब मैंने क्या कहा कि मैं इसकी जांच करने के बाद ही कुछ बोल। अभी फिलहाल क्या है देखिए, ये मधुबन वासरी जो है हमें लगा कि करीब 5 साल पहले बनी। निरंतर यहाँ कार्य चल रही थी। चिनराधा कंपनी दोबारा यहाँ पर कार्य कर रही है। कार्य के दौरान चिनराधा कंपनी के एक आदमी कार्य कर रहा था। इसी बीच पहला जो टावर है वो अचानक गिर जाता है और ऊपर में जो आदमी कार्य कर रहा था वो ऊपर फंस गए। रात से ही लगातार सभी लोग पूरे प्रबंधन के साथ साथ पूरे इसकी टीम लगी हुई है कि उस आदमी जो फंसे हैं उसको कैसे निकाला जाए। रात में ही इसकी व्यवस्था कर दी गई है और सारी व्यवस्था चल रही है और इसकी टीमें लगी हुई है। हम बोलते रहे कि ये जो भी कंपनी काम की है वो कहीं न कहीं घटिया किस्म का मेटेरियल दिया है, सामग्री दिया है। निश्चित रूप से वैसे लोग पर कार्रवाई होना चाहिए। आज भगवान हम लोग लाख शुक्र गुजार हैं कि आज ऐसी घटना नहीं घटी और हम वैसे समय पर निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए। हम विशेष से मांगनी है। चिनराधा के जो वर्कर है वो फंसे हुए हैं। रेस्क्यू टीम आई हुई है। रेस्क्यू टीम अपने पूरे व्यवस्था के साथ लगी हुई है। निश्चित रूप से उनको हम लोग नीचे उतार लेंगे। उतारने के बाद हम लोग फिर देखते हैं कि आगे जो समय तक काम किया उस पर हम कार्रवाई करेंगे और मांग करेंगे वैसे लोग पर FIR होना चाहिए, दोषी पर कार्रवाई होना चाहिए। देखिए घटिया किस्म के साफ दर्शाता है कि जो काम किया गया है कि कहीं न कहीं घटिया किस्म के मेटेरियल लगाया हुआ, सामग्री लगाया हुआ है। इसका आज इतना बड़ा घटना यहाँ पर घटी है।